राम नाम की वंदना के बाद उन्होंने अपनी दीनता प्रकट की और फिर उन्होंने बताया कि मैं चैत्र के महीने में रामचरितमानस को लिख रहा हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जादिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। उसी दिन भगवान श्री राम की सुंदर कथा का प्रारंभ गोस्वामी जी महाराज अयोध्या नगरी में करते हैं, जो रामचरितमानस के रूप में हम आपके बीच में ग्रंथ है। उसके तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग लिख रहे हैं। माघ का महीना था। एक महीने तक सभी ऋषि मुनियों ने कल्पवास किया। एक महीने बीतने के बाद सब अपने अपने आश्रम जाने लगे। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। याज्ञवल्क्य मुनि भगवान श्री राम के बहुत प्रिय भक्त हैं, प्रभु की कथा संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो भरद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी तो ये राम कथा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये जा रहे हैं, अब मुझे राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके एक सुंदर आसन पर बिठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि आप कुछ दिन तक और यहीं पर रहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर रह करके, सब लोग जा रहे हैं, कल्पवास पूर्ण हो गया है, अपने अपने आश्रम सब पहुंच गए, हम भी जा रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मेरे अंदर एक संदेह है, आप मेरा संदेह दूर कर दीजिए, इसके बाद जाइए। क्या संदेह है आप मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। अब संदेह बता रहे हैं, ध्यान रखना। कहते हैं मेरे अंदर एक संदेह है, परंतु वह कहते हुए मुझे डर लग रहा है और लज्जा आ रही है। डर क्यों लग रहा है और लज्जा क्यों आ रही है। तो भरद्वाज जी ने कहा कि डर इस कारण मुझे लग रहा है, जब मैं आपके सामने संदेह प्रकट करूंगा तो आप सोचेंगे कि भरद्वाज मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है? कहीं आप ये ना सोचें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और लज्जा किस बात से आ रही है? लज्जा इस बात से आ रही है कि जब आप मेरा संदेह सुनेंगे तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि इतना समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी अभी संदेह नहीं गया, अभी संदेह को ये लेकर के घूम रहे हैं। इस अवस्था में संदेह समाप्त होना चाहिए था, तो अभी भी इनके अंदर है। भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमहि लागत भय लाजा, अजो न कहूं बड़ होय अकाजा। एक मुझे बहुत संदेह है, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, डर लग रहा है, और नहीं कहता हूं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गुरु के सामने अगर हम कोई चीज छिपा लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। गुरु से कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए और डॉक्टर से भी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो डॉक्टर से नहीं छिपाना चाहिए। अगर वहां छिपा लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा। शरीर का रोग समाप्त नहीं हो सकता है। जब डॉक्टर को पता ही नहीं है तो क्या औषधि देगा, कौन सी दवाई देगा। तो गुरु के सामने और वैद्य के सामने कभी जो है कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। डॉक्टर के सामने अपने सारे दर्द पीड़ा बता दो, सारे रोग बता दो, तभी वो हमें दवाई देंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह गुरु के पास में हम गए और वहां पर जाकर के अगर हमने अपना
संदेह नहीं उन्हें बताया, अपना अज्ञान उनके सामने प्रकट नहीं किया। जब अज्ञान हम बताएंगे नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? बताइए, हमारे पास में एक घड़ा है, उसमें हम साधारण जल भर करके रखे हैं और चाहते हैं कि अमृत हमें मिल जाए, इसमें अमृत भर लें। तो अमृत कैसे भरेंगे, क्योंकि उसमें तो जल भरा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? उस जल को फेंकना पड़ेगा, तब ना अमृत भरेंगे। जब तक जल नहीं फेंकेंगे तब तक अमृत उसमें भरा ही नहीं जाएगा। इसी तरह से जब तक हमारे इस बुद्धि में, हमारे मन में जब तक अज्ञान भरा है, इसको निकालेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं भर सकते हैं। अज्ञान को निकालना पड़ेगा, अपने संदेह को निकालना पड़ेगा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मैं अपना संदेह निकाल रहा हूं, क्योंकि इसी में मेरा कल्याण है, चाहे आप जो भी कहें। क्या संदेह है आप बताइए? तो भरद्वाज जी ने कहा, बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि 1 महीने से राम जी की कथा चल रही थी, मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है। उनकी कथा तो इतने दिन तक चली है, लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं हो पाया कि राम है कौन। कथा हम सब सुन रहे हैं, राम के बारे में कोई जानते नहीं है। तो जरा हमें बताइए कि राम कौन है। तो भरत याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो अच्छा बताइए कि आप किसी राम को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं, कई राम को हम जानते हैं, एक नहीं, यहाँ 2-3 राम गिना रहे हैं। क्या कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछवे तो ही, राम कवन प्रभु पूछवे तो ही, कही बुझाए कृपा निधि मोहि, कही बुझाए कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिन कर चरित विदित संसारा, दिन कर चरित विदित संसारा, भयव रोषिरन रावण मारा, भय विरोध रण रावण मारा, नारी विरह दुख लहवे अपारा, नारी विरह दुख रहवे अपार। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम वो हैं जो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम वो हैं जो माता पिता की आज्ञा से वन में गए हैं। एक राम वो हैं जो नारी के वियोग में रुदन करते हैं। एक राम वो हैं जो कि क्रोध करके रावण को मारते हैं। और एक राम वो हैं जिनका भगवान शंकर जाप करते हैं। आप बताइए कि आप कौन से राम की कथा इतने दिन तक सुना रहे थे? दशरथ के पुत्र राम की कथा सुना रहे थे या उस राम की जिसे भगवान शंकर जपते हैं? क्यों, इन दोनों में अंतर है क्या? बोले हाँ, जो दशरथ जी के पुत्र राम में है उनमें तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी है कि उनका नाम लिया जाए। क्यों विशेषता दिखाई नहीं पड़ी? बोले इसलिए क्यों, वो तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा से जंगल चले गए, वहां पर पत्नी का वियोग हुआ तो पत्नी के वियोग में रोते फिरे, चारों तरफ जंगल जंगल भटकते रहे। और फिर उन्हें बंदर भालुओं का सहारा मिला। जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा में
रावण सीता जी को ले गया है, तो बड़ा उन्हें क्रोध आया और क्रोध में भर करके गए और जाकर के वहां पर रावण को उन्होंने मार दिया और सीता जी को जाकर ले आए। तो इन राम में तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या विशेषता? राम जी में तो काम दिखाई पड़ा। पत्नी के वियोग में जो रोए तो लगता है बहुत बड़ा कामी है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। और फिर क्रोध करके रावण को मार दिया तो उनमें क्रोध भी दिखाई पड़ रहा है। तो इनमें तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी। और हाँ, एक राम वो है जिन्हें भगवान है शंकर जी दिन रात जपते रहते हैं। प्रभु श्री राम की अपर कोई। ये वही दशरथ जी के राम का नाम जो है शंकर जपते हैं कि दूसरे कोई और राम है? आप मुझे विस्तार से बताइए। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, इनको संदेह वंदेह कुछ नहीं हुआ है, ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्खों जैसा प्रश्न कर रहे हैं। इन्हें कोई संदेह नहीं हुआ है और बात बिल्कुल यही सत्य है। भरद्वाज जी राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज ऋषि जो हैं ये किसी साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं। जानते हैं आप लोग कि किनके शिष्य हैं? इनके गुरु कौन हैं? भरद्वाज जी के गुरु वाल्मीकि जी हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने जितनी रामायण है सारी रामायणों की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, जितनी भी रामायण है सारे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। कोई साधारण नहीं है। और वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज जी हैं। तो क्या भरद्वाज जी के अंदर ये संदेह हो सकता है कि मैं राम को नहीं जानता हूं? ऐसा नहीं है। ये राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अज्ञानियों की भांति प्रश्न कर रहे हैं ताकि याज्ञवल्क्य जी मुझे विस्तार से फिर श्री राम कथा सुनाएं। क्योंकि राम कथा में ही आनंद है, राम कथा में ही सुख है। ये चले जाएंगे तो ये आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगा। इस कारण भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। फिर से आप राम कथा सुनाइए। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा भी कि चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, अकीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जाने। मैं तुम्हारी चातुरता को जानता हूं कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है। तुम प्रभु श्री राम जी के गूढ़ प्रसंगों को सुनना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं, बैठो। अब फिर से कथा प्रारंभ हुई। अभी 1 महीना तो कल्पवास में निकल गया कथा कहते कहते। अब फिर कथा प्रारंभ हो गई। ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और श्रोता भी 4 ही है। मुख्य रूप से 4 श्रोता 4 वक्ता। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं तो भरद्वाज जी सुनते हैं। भगवान शंकर जी कथा कहते हैं तो देवी पार्वती जी सुनती हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कागभूषुंड जी कथा कहते हैं तो गरुड़ जी सुनते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं तो उनका मन कथा सुनता है। तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से अपने मन को श्रोता बनाते हैं। ए सठ मन तू कथा सुन। तो ये 4 वक्ता 4 श्रोता मानस में है। ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर जी ज्ञान घाट के आचार्य हैं, याज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के आचार्य हैं, गोस्वामी और कागभूषुंड जी भक्ति घाट के आचार्य हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्य घाट के आचार्य हैं। महादेव जी ज्ञानी हैं, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी हैं, कागभूषुंड जी भक्त हैं और तुलसीदास जी दीनहीन हैं। ये दीन बन करके कथा कहते और सुनाते हैं। ये 4 वक्ता
श्री रामचरितमानस में और 4 श्रोता हैं। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं कर्म घाट में बैठ करके, और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का प्रसंग कहते हैं। सबसे पहले शिव चरित्र है, शिव चरित्र के बाद फिर राम चरित्र का वर्णन मानस में किया गया। क्यों? इसलिए कि जब तक हम शिव चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक हमें राम चरित्र समझ में नहीं आएगा। शिव जी कौन है? शिव जी विश्वास के स्वरूप हैं, और जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए अंतःकरण में भक्ति का आना बहुत जरूरी है, विश्वास का आना जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। और सबसे पहले भगवान शंकर जी की कथा है, देवी सती का प्रसंग है, फिर पार्वती का प्रसंग, इसके बाद राम कथा प्रारंभ होती है। तो भगवान शंकर जी की कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी सुनो, एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शंकर और देवी सती जी अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गई कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी सती जी से कहते हैं कि सती बहुत समय बीत गया, राम कथा सुनने को नहीं मिली है, मैं जा रहा हूँ राम कथा सुनने। सती जी पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी ने कहा मैं दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ। देवी सती जी बोली स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। महादेव जी बड़े खुश हो गए, आप दक्ष की बेटी हैं, तर्क वितर्क हमेशा करती रहती हैं, हमेशा ने कि बुद्धि में तर्क ही चलता रहता था। आवाज सुंदर विचार, आज कहती हैं हम भी कथा सुनने चलेंगे। महादेव जी बोले चलिए, तब तो बड़ी कृपा है भगवान की, आपकी आज कथा में रुचि दिखाई पड़ रही है, चलो। सती जी चलने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, कथा वैसे सभी को सुनना चाहिए, कथा सबको जरूरी है, लेकिन हम माताओं को बहुत जरूरी है। सबको जरूरी है लेकिन हमें बहुत जरूरी है, हमें जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कथा में बताया जाता है कि परिवार में कैसे रहना है, और परिवार को बनाने में बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ हमारा आपका ही रहता है। चाहे तो बढ़िया बना दे और चाहे तो बढ़िया बिगाड़ दे, है कि नहीं? अगर कौशल्या जैसे भाव है तो बढ़िया बना देंगे, और कैकेयी जैसे भाव है तो बने बनाए घर को बिगाड़ देंगे। कितना बढ़िया सब था अयोध्या में, लेकिन माता कैकेयी जी की बुद्धि को मंत्रा ने फेर दिया, मंत्रा के कुसंगे में पड़ गई और सब तहस नहस हो गया।
सीताराम लक्ष्मण जंगल चले गए, महाराज की मृत्यु हो गई, माताएं सब परेशान, अयोध्या अनाथ। तो घर को बनाने में और बिगाड़ने में हम माताओं का ही ज्यादा हाथ रहता है। चाहे तो बढ़िया बना दें, चाहे तो बढ़िया बिगाड़ दें। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बेटी की विदा हो रही थी तो पिताजी ने कहा कि बेटी ससुराल में जाकर बढ़िया से रहना, बढ़िया काम धाम करना, सबका सम्मान करना, सबकी बातों को मानना, अच्छे से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, बढ़िया रहना, सबकी बात को मानना, सबको भोजन कराने के बाद लास्ट में तुम भोजन करना, माता पिता को यानी सास ससुर को भोजन कराओ और परिवार में लोग हैं उनको भोजन कराओ, इसके बाद में भोजन करना, प्रेम से रहना, ऐसे बढ़िया सुंदर भाव सद्विचारों के साथ में रहना, ताकि तुम्हारे जाने से वहाँ के लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करें, विकास करें, क्योंकि तुम उनके घर में एक लक्ष्मी के रूप में जा रहे हो। बेटी और बहू ये लक्ष्मी का स्वरूप है। जब बहू घर में आती है तो ये हमारे घर में लक्ष्मी के स्वरूप में आती है, तो लक्ष्मी बन करके ही रहना, ऐसा घर में रहना प्रेम भाव से, ताकि तुम्हारे जाने से ससुराल में दिन प्रतिदिन उन्नति हो, विकास हो, हर कार्य में उन्नति हो। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। ससुराल गई, 1 महीने बाद वहां से जब लौट करके आई तो पिताजी ने पूछा बेटी तुम्हारे जाने से वहां कुछ उन्नति हुई है, कुछ विकास हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है? बोली हाँ पिताजी। क्या हुआ है? उसने कहा जब मैं ससुराल में गई थी तो एक जगह गैस चूल्हा रखा हुआ था, एक रसोई थी, एक ही जगह भोजन बनता था, और हमने जाकर के 4 जगह चूल्हा रखवा दिए। हमने कहा सासू माता तो आप अपना भोजन बनाओ, जेठानी जी आप अपना बनाओ, देवरानी जी आप अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। 4 जगह चूल्हा रखवा दिए। तो अभी बताओ पिताजी ने जो उपदेश दिया उसका सदुपयोग कि दुरुपयोग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह सत्संग में गई होती, कथा सुनी होती, सीता जी के चरित्र को उसने सुना होता, अनसुईया के चरित्र को सुना होता, माता कौशल्या जी के भाव को अगर सुना होता, तो अब परिवार को जोड़ करके रखती, परिवार को तोड़ करके ना रखती। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। एक कथाएं हम आपको विषम परिस्थिति में संबल प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। ये सती जी जो है राजा दक्ष की बेटी हैं, और दक्ष बड़े अभिमानी थे, बहुत अभिमान था। और जब इन्हें दक्ष प्रजापति बनाया गया तो तब से तो इतना अभिमान की धरती को देखकर चलते ही नहीं थे। जब प्रजापति बनकर के सभा में गए तो जितने सभा में लोग बैठे थे, देवतागण बैठे थे, सब उठ करके खड़े हुए। भगवान शंकर तो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, राम राम जप रहे थे, वो खड़े नहीं हुए तो दक्ष जो है उन्हीं पर बरस पड़े। 100 लोग उनके सम्मान में खड़े हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, एक व्यक्ति बैठा है वो दिखाई पड़ा कि ये क्यों बैठा रह गया। 100 लोगों का दिया हुआ सम्मान वो प्राप्त नहीं कर सके। एक व्यक्ति का अपमान उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया कि वह 100 लोगों के सम्मान को भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं प्रजापति बन करके आया हूं, देवताओं का नायक बन के आया हूं, सब मेरे सम्मान में खड़े हों। सब तो खड़े हैं लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा है? इसको मैंने अपनी बेटी दी है, मेरा दामाद है, और इसने मेरा सम्मान नहीं किया है। और उसी सभा में दक्ष ने महादेव जी को बड़े कटु शब्द कहे। लेकिन भगवान तो भोले भाले हैं, वो कहते हैं मुझे ना किसी का अपमान लगता ना सम्मान लगता है, मैं तो सम हूं,
भगवान के नाम में मस्त हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन आया कौन गया कौन क्या कह रहा है। वो तो सहज भाव में भोले भाले बैठे रह गए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान अहंकार, और उनकी बेटी सती है तो पिता का कुछ ना कुछ अंश तो बेटी पर भी है, होता ही है। माता पिता का अंश बच्चों पर जाता ही है, कुछ ना कुछ संस्कार तो जाते हैं, स्वभाव जाता है, विचार मिलते जुलते रहते हैं। तो दक्ष के संस्कार सती पर पड़े हुए हैं, तो सती की बुद्धि में भी तर्क वितर्क चलता रहता था। लेकिन आज कथा सुनने की जब जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होकर सती को लेकर चल दिए। महादेव जी जब चलते हैं और वहां अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर अगस्त मुनि ने उनका स्वागत सम्मान पूजा अर्चना की। इसके बाद सुंदर आसन पर बिठा करके चरणों में उनके बैठ करके अगस्त मुनि ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, हे भगवान, आप कैसे मेरी कुटी में पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव जी ने कहा, अगस्त जी, आज्ञा कुछ नहीं देनी है, न कोई सेवा करवानी है, आप तो बस मुझे राम कथा सुना दो। राम कथा आप कह दो, मैं सुन लूँ, बस यही हमारी सेवा है। अगस्त जी कथा कहने लगे और भगवान शंकर जी कथा सुनने लगे। पार्वती जी पहुंच तो जरूर गई हैं सत्संग में, कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा उन पर इतनी भी नहीं बैठी थी। सती जी के ऊपर कथा बिल्कुल नहीं बैठी, वो कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा तो ऊपर ऊपर ही निकल गई। बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा में बैठे रहते हैं, लेकिन कथा उन पर बिल्कुल नहीं बैठती है, कथा बाहर बाहर निकल जाती है। कौन कौन प्रसंग हुए अगर पूछ दिया जाए तो बता ही नहीं पाएंगे। कुछ बता पाते कि हाँ हाँ ये प्रसंग हुए, और कुछ श्रोताओं के तो ऊपर ऊपर कथा चली जाती है। तो भगवान शंकर जी कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मुनिवर जे बखानी, राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि वर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शंकर जी कथा सुन करके परम सुख को प्राप्त करते हैं। जब कथा पूरी हो गई तो भगवान शंकर जी ने कहा, बताइए अगस्त मुनि, अब मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आपने मुझे कथा सुनाई है तो उसकी मुझे दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए, तो दक्षिणा में आप क्या लेंगे। तो अगस्त जी ने कहा कि अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो मैंने आपको कथा सुनाई है, जिन प्रभु श्री राम की कथा सुनाई है, उन्हीं प्रभु श्री राम की भक्ति मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर जी ने अगस्त मुनि जी को श्री राम जी की भक्ति देते हैं, और भक्ति दे करके फिर वहां से सती को साथ में लेकर के चल दिए।
अब जब सती को लेकर चलने लगे और कथा में उन्होंने सुना है कि राम जी का अवतार हो चुका है, प्रभु इस समय वन में ही विचरण कर रहे हैं, वन में प्रभु लीला कर रहे हैं। अगस्त जी ने कथा में प्रसंग सुनाया राम जी के वनवास का, तो महादेव जी ने सोचा कि अब भगवान की कथा तो हमने सुनी है, हमारे श्रवण जो है, कान जो हैं, ये तो धन्य हो गए। अब कहीं राम जी का दर्शन हो जाए तो हमारे नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। कथा सुनने से कान धन्य हो जाते हैं और दर्शन करने से आंखें धन्य हो जाती हैं और तीर्थ करने से पैर धन्य हो जाते हैं, पूजन करने से, भगवान के पूजा करने से हाथ धन्य हो जाते हैं और राम राम जपने से मुख धन्य हो जाता है। तो अब प्रभु का दर्शन कर लें तो हमारे आंख भी धन्य हो जाएं, इनका फल भी इन्हें प्राप्त हो जाए। मुझे कुछ न चाहिए, जमी चाहता हूँ न जर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा निधि सरकार एक बार दर्शन दे दें तो मेरे नेत्र भी धन्य हो जाएं। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। ताली
प्रभु से निवेदन करते हुए भोलेनाथ क्या कहते हैं कि प्रभु जीवन में जग से गुजरने से पहले और आपकी एक दृष्टि चाहता हूँ, वो भी कैसी। जीवन में जग से गुजरने के पहले शहर की शरण में गुजर चाहता हूँ। जीवन में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। हमेशा ही भगवन प्रेम आंसुओं से द्रगों को सदा दर बदर चाहता हूँ। हमेशा ही भगवन प्रेम आंसुओं से द्रगों को सदा दर बदर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर 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 चाहता जमी चाहता हूँ न जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। महादेव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस कृपा निधि की एक झलक मिल जाए।